माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ ज्योति खरवार। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे बैग कलेक्शन से रिलेटेड वीडियो है। तो आज मैं जो मेरे बैग कलेक्शंस हैं वो मैं आपको शो करने वाली हूँ कि क्या क्या है और कौन कौन से ब्रांड्स के हैं और कितने ब्रांडेड है और कितने नॉन ब्रांडेड है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं वार्डरोब अच्छा से ठीक कर रही थी क्योंकि मेरी वेकेशंस ख़त्म होने वाली है, तो वापस से वही डेली वाला शेड्यूल हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं क्यों ना अपने बैग के कलेक्शंस आपको शेयर करूँ। पीछे मेरा ट्रॉली बैग आ रहा है, इग्नोर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको अपने छोटे छोटे वॉलेट्स दिखाऊंगी, फिर स्लिंग बैग, दैन टोट एंड दैन हैंड बैग। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम अ बिगेस्ट बैग फेटिश पर्सन। मुझे बैग्स के बहुत शौक है, मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब मैंने बोला छोटे से स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। तो सबसे छोटा सा ये जो वॉलेट है, ये मैंने मीशो से लिया था। कुछ 150 का था, मतलब इसका प्राइस 150 था और ये 2020 अराउंड लिया था मैंने। हाँ, तभी मैंने लिया था। तो ये छोटा सा वॉलेट उस समय बहुत ट्रेंड में था, ऐसा पॉकेट में रखो लेके चले जाओ। बट क्या ना कि कभी हम कुर्ती पहनते हैं, ऐसा चीज़ें पहनते हैं ना, तो पॉकेट्स तो होती नहीं, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, तो वो उतना वर्थ हुआ नहीं मेरे लिए। ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए, हर टाइप के बैग्स होना चाहिए। ओके, नाउ इट्स कम सेकेंड वॉलेट। तो ये है लेवी का, ये ब्रांडेड है, वो नॉन ब्रांडेड था। ये ब्रांडेड है लेवी का वॉलेट। ये ओपन, और मुझे ओपन जो होता है ना 3-4 ओपन वॉलेट, वो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, इसलिए मैं वही लेती हूँ। तो ये स्काई ब्लू कलर में लेवी, और ये मेरी बहन को इतना अच्छा लगा कि उसने सेम अपने लिए मंगाया पिंक के शेड में। तो कभी ऐसा होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा, ये इसका प्राइस है कुछ 900 अप्रॉक्स, इसका प्राइस है। ओके, नाउ इट्स कम दिस वन, अगेन ब्रांडेड वॉलेट, लैनो पेरिस। तो ये मुझे गिफ्ट दिया मेरी बहन ने, अभी जो मेरा बर्थडे था 2025 वाला। तो इसकी स्टोरी ये है कि मैंने अपने वेस्ट लिस्ट में डाला हुआ था और उसने मुझे डायरेक्टली पूछा कि तुझे बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऐसा डायलेमा में थी। वो मुझे बोली कि मैं बहुत डायलेमा में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत आई एम लिटरली गेटिंग कन्फ्यूज ओवर हियर कि तेरे पास हर चीज़ है जो तुझे चाहिए, तो तू मुझे क्लियरली बता दे तुझे क्या चाहिए, मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देख, मुझे वॉलेट चाहिए जो मैंने विश लिस्ट में डाला है, तो तू मुझे यही दे दे। तो उसने मुझे यही दिया था, इसलिए मुझे इसका प्राइस पता है। ये 8-900 सम 850-900 कुछ ऐसा ही है इसका प्राइस। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये कार्ड्स एंड ऑल बाकी चीज़ें। 3-4 वॉलेट्स मुझे पसंद है, तो 3-4 वॉलेट। ओके, दिस वन, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये गिफ्ट दिया है मासी ने मुझे, ये मासी ने गिफ्ट दिया था। ये जिप भी अच्छे से नहीं खुलता, पर ये ऐसे वाला था, और ऐसे वाला मुझे पसंद नहीं है, बट ठीक है, मतलब अच्छा लगता है, बट वो 3-4 में ज़्यादा चीज़ें होती है और अट्रैक्टिव भी दिखता है, इसलिए। ओके, दिस वन क्यूट बैग ना, क्लच। ये मुझे मामा ने लाया था जब वो ट्रेनिंग के लिए कोलकाता गए थे ना, तो उन्होंने वहाँ से ये लाया था मुझे। तो ये ट्रेडिशनल अटायर, सूट, साड़ियाँ और बाकी चीज़ पर ये मैं यूज़ करती नहीं हूँ। 2 लाया था उन्होंने, तो एक मैंने मम्मा को दे दिया, और ये जो है मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी देखती हूँ। तो एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मैं कैसा वॉलेट या कैसी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो लेके आया। अच्छा है, क्यूट है ये भी, ये वुडन का है ये, तो मैं अभी यूज़ मैंने किया नहीं है। एंड दिस इज़ फ्रॉम, ये नॉन ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड नहीं है। ये मैंने लिया था लोकल शॉप से, गिफ्ट शॉप से लिया था, ये जो मेरे कॉलेज के सामने था, स्टेशनरी के साइड में। तो ये मुझे 550 का पड़ा। अच्छा, उस वाले वॉलेट का मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि मामा ने लाया और वो मासी ने गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे नहीं पता। तो ये इसका 550 रुपीज़, 550 इसका प्राइस है। और ये स्टोर से लिया था और मुझे इमरजेंसी था, मुझे लेना था, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं था, मैंने ले लिया। बट मार्केट में जाके मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे पता चला कि इसका एक्चुअल प्राइस कुछ 200 समथिंग है। बट ठीक है यार, अब उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट अभी सब आइडिया हो गया मेरे को। ओके, नाउ दिस वन, ये गिफ्टेड है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है वॉलेट। ये यहाँ पे लिखा है आई लव ऑस्ट्रेलिया। फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रही हूँ तो शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट ठीक है, बता दे रही हूँ। तो ये
रेड कलर का, अगेन 3-4 मुझे पसंद है, तो आई लव ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो ये भी मैंने यूज़ नहीं किया। इसका भी प्राइस मुझे नहीं पता बिकॉज ऑफकोर्स गिफ्टेड है तो मुझे नहीं पता। ये बहुत प्यारा कलर है। ओके, दिस इज़ माय फेवरेट वॉलेट। ये मेरा ये नॉन ब्रांडेड है। ये मैंने 2019 अगस्त में लिया था। कुछ 200 इसका प्राइस था, 190-200 ऐसा प्राइस था। और इतना सॉफ्ट है ना, और इस बैग का ऐसा है ना, इस मतलब वॉलेट का ऐसा है ना कि इसमें पैसे बहुत रुकते हैं। मतलब पता नहीं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें पैसा बहुत रुकते हैं। एक्चुअली दैट टाइम ना मेरी माँ से गई थी वैष्णो देवी, तो उन्होंने वहाँ से कॉइन लाया था और छोटे छोटे ऐसे कैलेंडर्स होते हैं ना माता रानी के, उन्होंने तो मैंने क्या किया कि वो उसको वॉलेट में रखा। एंड लिटरली आफ्टर दैट टाइम मुझे वो चीज़ फील हुआ कि भले ही 1 रुपये रहे बट रहता है, ख़त्म कभी नहीं होता। और किसी भी वॉलेट में या पर्स में ऐसा रखती हूँ तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुआ कि वो रुकता है। तो ये मेरा ऐसा है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे भगवान से रिलेटेड है, कुछ भी आप ऐसे कैरी करते हो, मतलब जो आपको पॉजिटिविटी ऐसे, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो और वॉलेट में रखना चाहिए ऐसे, वॉलेट पर्स इसमें रखना चाहिए। ओके, तो जो जितने मेरे वॉलेट्स थे वो ख़त्म हो गए, इतने मेरे पास वॉलेट के कलेक्शंस थे। नाउ इट्स टर्न टू स्लिंग बैग्स। तो मैं आपको स्लिंग बैग्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सबसे पुराना स्लिंग बैग ये है लैवी का। ये मुझे पड़ा था अराउंड 1100 में। ये सेविंग से लिया था मैंने। 2 बैग से जो मैंने सेविंग से लिया था, ब्रांडेड बैग्स। उसके बाद तो आफ्टर जॉब मैंने सब कुछ लिया। तो ये जो है ये ऐसे है, जिप है इसमें, जिसमें सब रहता है, सब कार्ड्स ये सारे मतलब रखे हुए हैं। ओके, और इसके ये अभी जंक वंक लग गया है सब, मतलब बहुत काफ़ी मैंने यूज़ किया इसको बहुत। 2020 का है शायद ये, तो इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, अभी भी करती हूँ बट अभी कब। और ये जो स्ट्रैप में आता है ना, ये जो आयरन है ऐसे स्ट्रिप में, ये मुझे ऐसे में बहुत अच्छे लगते हैं मोस्टली, तो मैं इसमें लेती हूँ। ओके, नाउ सेकेंड। ओके, दिस इज़ फ्रॉम फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक का बैग है, कैजुअल। ये बहुत अच्छा लगता है, यू कैन सी। अभी मैं ऐसे बैठ के बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर ये बहुत कैजुअली लगता है। ये मेरे वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे पोस्ट में देखा होगा आपने शायद। ये बहुत क्यूट सा है। ये इसका जो प्राइस है वो 1700 है। ये 1700 का है। ये बहुत प्यारा है, मतलब बहुत सटल सा ही है। ओके, अब क्या बचा है? हाँ, ये अगेन स्लिंग में, दिस इज फ्रॉम मोची, और इसका जो प्राइस है वो 1900 है। इसमें 2 कलर ऑप्शंस लाइक ब्लू और एक ऐसा, तो मुझे यही अच्छा लगा। ये बहुत डिसेंट सा है। अगेन मैंने बोला ना मुझे ये स्टफ के बहुत पसंद है, ये वाले, ये देखिए, ये वाले, तो मोची। ये भी बहुत क्यूट, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई ऐसे दिखता है, मतलब आप ऐसे कैरी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन द स्लिंग बैग कलेक्शंस, तो ये है फास्ट ट्रैक का। अगेन फास्ट ट्रैक का, दिस इज़ वाइट कलर। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट थोड़ा सा ये कलर डिसकलर हो गया है। इसको फास्ट ट्रैक के शोरूम में, मतलब जो ब्रांड्स के हैं ना, तो उसके शोरूम में ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ से वॉश करा सकते हो बैग्स को, क्योंकि आप घर पे वॉश नहीं कर सकते, नॉर्मल वॉश नहीं चलता इसको, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। कुछ अलग डिटर्जेंट हो गया, पता चला लेने के देने पड़ गए, तो नहीं, आप वहीं से वॉश कराओ। तो मुझे देने हैं वॉश कराने के लिए, लेट मी कब दूँगी। ये ऐसे हैं, ये ओपन ही है क्योंकि इसको मेरी बहनों ने यूज़ किया हुआ है, तो अब ऐसे ही है। इसमें क्या है पता नहीं, ये ऐसे, ये भी बहुत अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छा है तभी मेरे पास है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है? हाँ, तो ये जो है ये बैग्स, ये नॉन ब्रांडेड है। ये मैंने डीमार्ट से लिया है, 250 रुपीज़ का है ये, पर ये बहुत सटल सा, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सटल सा। आप इन जनरल कहीं बाहर जाते हो तो इन जनरली रैंडम, अब मेरी आदत है कि मैं बिना वाटर बोतल के बाहर जाती नहीं हूँ, तो वाटर बोतल या कुछ सम स्नैक्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। या कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसा होता है स्कूल में, कुछ ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करना होता, तो आई विल कैरी दिस बैग। हाँ, ये भी बहुत क्यूट है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन सा बचा है? हाँ, तो ना इट्स टर्न टू टोट बैग्स, हैंड बैग्स।
तो स्लिंग बैग के कलेक्शंस ख़त्म हो गए, अब बारी है टोट बैग्स और हैंड बैग्स के। तो ये मेरा हैंड बैग है, ये गिफ्टेड है, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर 2024 के बर्थडे पे। इसके पीछे स्टोरी ये है कि मेरी ज्वाइनिंग थी 15 अप्रैल को, और उसने मुझे ये 11 या 10 अप्रैल को रिसीव किया। उसने, मेरे पास बैग्स थे बट मेरे पास प्रोफेशनल बैग्स नहीं थे डैट टाइम, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया, बोला कि तेरे पास प्रोफेशनल बैग्स नहीं है तो तू ये यूज़ करेगी, तेरा फर्स्ट ऐसे मतलब जॉब है, जाएगी तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो इसने मुझे उस पर्सपेक्टिव से ये गिफ्ट किया था। तो इसका मुझे प्राइस नहीं पता, बट ऑफकोर्स मोची है तो डेफिनेटली इसका प्राइस हाई राइज होगा ही। तो ये है गिफ्टेड। ओके, नाउ अगेन दिस इज़ फ्रॉम लैवी। ये लैवी का बैग है, हैंड बैग ही बोलेंगे या स्ट्रक्चर बैग बोलेंगे, आई गेस हैंड बैग बोलेंगे, हाँ हैंड बैग ही बोलेंगे। एक्चुअली इसी स्ट्रक्चर में, इसी चीज़ में मैंने देखा था मोस्ट लग्जरी हैंड बैग। तो ऑफकोर्स अभी फ़िलहाल मैं लग्जरी ब्रांड्स वाला हैंड बैग तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो करूँगी वो भी, बट अभी नहीं कर सकती। तो उसमें गुची का था एक, मतलब एक उनका इनिशियल अपना था, तो उसका कुछ सिमिलैरिटी ऐसा था। जब मैंने ये लैवी का देखा ना तो मैंने बोला अरे लैवी में भी वो सिमिलैरिटी है, वो यूज़ नहीं कर सकती बट ये तो कर सकती हूँ। तो ये मैंने लिया, और ये इसका प्राइस जो है वो कुछ 2200 का है। इसमें एक्चुअली ना लाइट पीच कलर में मुझे चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो फटाफट जैसे लॉन्च हो रहा था वो आउट ऑफ स्टॉक ये था। बट ठीक है, ये भी बेज कलर है, और बेज कलर इज़ मोस्ट प्रोफेशनल कलर, तो यू कैन यूज़। और ये यहाँ से निकल गया है क्योंकि जब मैं शादी में गई थी मामा की, जो मम्मी के कज़न ब्रदर है जिनकी शादी थी, तो उसमें जब हम मतलब गए थे बारात एंड ऑल, तो डांस वगैरह किया, तो उसमें पता नहीं किससे तो भी धक्का लग गया और ये पूरा टूट गया। अब इसको मुझे लेवे के शोरूम पे ले जाके ठीक कराना पड़ेगा, करते तो ठीक है, नहीं तो अगर एक्सचेंज ऑफर होगा उनके पास तो लेट्स सी। पता नहीं, इसका बिल भी नहीं है मेरे पास, क्यों होगा, देखते। ओके ना, अभी बहुत बचा है, हाँ यहाँ से शुरू करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम जुक। ये जुक ब्रांड का द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स एवर जुक। उसमें ऑप्शंस है कि आप कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने अपना पैटर्न, अपनी चीज़ें, फैब्रिक, उनका ऑप्शंस होता है। तो आप ऑफलाइन जाते हो तो आप कस्टमाइज़ करा के भी बना सकते हो। तो मैंने कस्टमाइज़ नहीं कराया, मैंने इन जनरली, इसके मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ये बहुत डिसेंट से, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप देख सकती हैं पूरा जूट मटेरियल में है, ये पूरा जूट मटेरियल में है, और अंदर मैंने चॉकलेट्स रखा है। बट ये देखो कितना स्पेसियस है, तो डेली वेयर में कैजुअली आप इसको ऐसे यूज़ कर सकती हो, बहुत अच्छा। और इसका मेरे पास दो है कि ये डिसेंट सा कलर है, एंड सेकेंडली आई विल शो यू सेकेंडली दिस वन। तो ये है, इसका थोड़ा सा ट्रेडिशनल फिट है, जैसे लाइक आप गुजराती या जयपुर ऐसे अगर ट्रैवल करो तो उसमें भी अगर आप यूज़ प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हो, और डैट टैग पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ है, और जूट का तो डेफिनेटली अच्छा, सेम चीज़ है, बस थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, अदरवाइज सेम चीज़ है। ओके, मैं इसको भी इधर रख देती हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, सारे बैग्स पड़े हुए। ओके, सो दिस वन मेरा फेवरेट वन, लेना पेरिस। एक तो ब्लैक मोस्ट प्रोफेशनल बैग्स, और इसके अंदर जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस दिया है ना, ये जो आप लग्जरी ब्रांड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, डिट्टो वैसे ये ब्रांड्स के बैग हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और दिखने में ये छोटा जैसा दिख रहा, बट इसमें बहुत मतलब आई गेस 2 लीटर्स के 2 वाटर बॉटल लट जाते इतने, और प्लस जगह बचते हैं, वेफर्स एंड और बाकी चीज़ें। क्योंकि मैं जब स्कूल का एनुअल फंक्शन था तो मैंने यही कैरी किया था, और लिटरली ऐसा लग भी नहीं रहा था सब चीज़ें। अच्छा, सब चीज़ों में मैंने पेपर्स डाले हुए क्योंकि इसके शेप्स एंड साइज़ ख़राब ना हो इसके लिए, तो है। और ये नीचे से देखो, ये कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में, लेना पेरिस का। अच्छा, इसका जो प्राइस है वो क्या है, ये मैंने अभी दिसंबर में ही ख़रीदा है, तो इसका 2400, हाँ इसका प्राइस जो है वो 2400 है, 2400 इसका। वर्थ है क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना गाइस, सी क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप इसको ये अटैच्ड किया है, ये आप निकाल भी सकते हो इसका स्ट्रैप, और विदाउट स्ट्रैप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और विद स्ट्रैप ऑफ कोर्स स्लिंग बैग जैसे यूज़ कर सकते हो, किसी भी अटैच पे यूज़ कर सकते हो इसको, आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये भी हो गया। ओके, सब हो गया, नहीं एक दो बच्चा है।
दिस वन दिखाया है क्या मैंने, ये मुझे याद नहीं आ रहा, पर ठीक है वापस दिखा दे रही हूँ, अगर दिखाया है तो वापस, नहीं दिखाया तो ये लेवी का, ये मेरा फर्स्ट एवर ब्रांडेड क्या बोलते हैं, हाँ बैकपैक है। ये मुझे मिला था 17 या 1800 के अराउंड मिला था। ये मैंने 2020 अगेन ये वाला और वो रेड वन वाला, हाँ इधर है, ये दोनों मैंने 6 मंथ के ड्यूरेशन पे लिया था। पहले ये लिया था फिर ये लिया था, और दोनों सेविंग से लिया था। डेट टाइम मैं जॉब में नहीं थी तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये कुछ, हाँ 1700-1800 बोला शायद मैंने, हाँ वही इसका प्राइस है। और ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग ये इसमें बहुत कचरा भरा हुआ, सॉरी इग्नोर, ट्रैवलिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इसके पीछे भी ऐसे जिप है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट इसके बाद मैंने बैकपैक का भी लिया है नहीं, क्योंकि वो टर्म ही चला गया बैकपैक यूज़ करने का। उतना ट्रैवल लॉकडाउन के बाद कभी हुआ नहीं, इसलिए लिया नहीं, बट ठीक है। तो ये दोनों बैग्स जो मैं वो सेविंग से था मतलब, और बाकी जो मैंने अभी बैग्स दिखाए आपको वो सब मैंने मेरे जॉब होने के बाद मैंने लिया है। तो वो मेरा एक था कि नहीं, जब मैं खुद सेल्फ डिपेंड हो जाऊँगी तो अपने शौक पूरे करूँगी, तो इस इंटेंशन से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस, तो दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो ज़ुक। इधर ये आर्टिफिशियल लेदर है, और ये क्या बोलते हैं, हाँ जूट मटेरियल है। गाइस, सबसे एक्सपेंसिव जो अभी तक मेरे बैग कलेक्शंस है ना, सबसे महंगा सबसे एक्सपेंसिव ये बैग है। आई डोंट नो हाउ कैन आई रिवील द प्राइस ऑफ दिस बैग, बिकॉज वीडियो मम्मी भी देखेगी और वो क्या रिएक्ट करेगी दैट टाइम, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो इस बैग का जो प्राइस, ये एक्चुअली दिख नहीं रहा बट ये बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड ज़ुक का है, और देख सकते हो इतना स्पेस है। और बिंग अ टीचर एक प्रोफेशनल ऐसा बैग होना ज़रूरी है। तो अभी तक मतलब मेरे पास जो बैग्स कलेक्शन है सबसे ज़्यादा महंगा ये है, और इसका जो प्राइस है वो है 4500, मतलब कि 4500 का ये बैग है। अभी तक मैंने किसी घर में रिवील नहीं किया था, वीडियो देखने के बाद सबको पता चल जाएगा। बट ठीक है यार, इट्स ओके। अब ठीक है ना यार, सपने पूरे करने चाहिए, शौक पूरे करने चाहिए, क्या है इतना। साड़ियाँ भी तो मम्मी लोगों की इतनी एक्सपेंसिव होती है, पर्स हो गया तो क्या ही हो गया, हो सकता है यार, हो सकता है। तो ये हाँ ना, हो सकता है, मतलब ठीक है। एक्चुअली अगर मैं इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको करेंटली मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो वर्थ इट है ना यार, ठीक है। इट्स ओके, इतना कितना साड़ी में एक्सपेंसिव हो जाता है, पर्स में हो गया तो क्या है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है। ये देखो गाइस, ये इसका कॉम्बिनेशन जो पिंक एंड ब्राउन का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, लेवल है, लेवल लिटरली। तो ये अच्छा, ये जब एक्चुअली इसका भी प्राइस थोड़ा डाउन हो गया है। एंड जब मैंने लिया था ना, तो जैसे मुझे बैग्स का बहुत शौक है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं मतलब ब्रांड्स के, तो उस पर मैं लॉगिन करती हूँ, रजिस्टर करती हूँ और चेकआउट करती हूँ चीज़ों को। तो उसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी न्यू लॉन्च होता है ना, तो वो आपको ऐसे पॉपअप होता है, आप एडवर्टाइजमेंट गूगल पे ऐसे वो पॉपअप होता है, कंटिन्यूसली आता है। तो डेट टाइम ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने लिया था, इसलिए मुझे ये 4500 का पड़ा। बट अभी इसका प्राइस सटल है, आई गेस कुछ 2500 या 3000 का अप्रॉक्स आया हुआ है, शायद ऐसा ही कुछ है, आई एम नॉट श्योर। बट आप कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो दैट टाइम वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, फिर धीरे 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 वो चीज़ें हो जाती है, नो लाइकवाइज आईफोन, उसका भी वही हाल है। तो ऐसा है। तो ये था मेरा बैग कलेक्शंस जो अभी तक है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सभी हैं मेरे पास अभी। तो आप बताना कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताना। और अगर हाँ और भी है, हाँ विश लिस्ट में और भी है, तो कभी और अच्छे से और अच्छे अच्छे कलेक्शंस आएंगे मेरे पास तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। तो आप बताना मेरा ये बैग कलेक्शंस की वीडियो कैसे लगे, और कमेंट्स करके बताना कि, या कुछ सजेशन देना होगा तो डेफिनेटली आप सजेशन देना, बताना। एंड सबसे ज़्यादा मुझे ये कमेंट्स आते हैं मेरे वॉइस को लेके कि मेरा वॉइस थोड़ा बहुत स्लो है, मतलब स्लो इन द सेंस कि बहुत कम आती है। बोला तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैं फ़ैन बंद करके ऐसे बंद करके लिटरली बैठी हूँ गर्मी में, ताकि क्लियर वॉइस आ सके।
ठीक है, बट आई ट्राई, मैं सोच रही हूँ इसके लिए। तो ये था मेरा बैग कलेक्शंस का वीडियो है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल बी कम बैक सम अनदर वीडियो, सम इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, मेरा जो मतलब मैं पर्स का जो मेरे को शौक़ है ना, ये कहाँ से आया, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं स्टोरी बताती हूँ। तो एक्चुअली ये जो मेरे अंदर जो कीड़ा है ना, मतलब बैग्स कलेक्शंस का, बैग का जो शौक़ है वो मेरी मासी से आया हुआ। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो वो जिस फैब्रिक का या जिस कलर का वो जब पर्स खरीदती थी ना, तो सेम मेरे लिए भी वो सेम खरीदती थी। अगर रेडीमेड मिलता था तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करती थी, वैसा सेम कलर का फैब्रिक लेके वो स्टिच करते थे। और मेरे घर में नानी, मासी, मम्मी सब स्टिचेस करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस एंड ऑल, सब वो लोग स्टेप वो सब खुद ही बनाते हैं, मतलब वो बनाते हैं, उनको आता है। तो वो मेरे लिए बनाती थी। इवन वो जो ड्रेस लेती थी, साड़ी, सूट या जो भी ड्रेसेस लेती थी ना, तो सेम कलर का फैब्रिक लेके वो मेरे लिए भी वो ड्रेसेस बनाती थी और पर्सेस बनाती थी। तो मैं उनके साथ साथ ऐसे ड्यो करती थी। लाइक अभी जो ट्रेंड है ना, सेम लाइक मदर डॉटर वाला, वो मेरी मासी बहुत पहले फॉलो करती थी। तो उससे वो शौक़ है। और मेरे जो शौक़ है ना, सब मतलब ऐसे सब बोलते हैं ना कि मैं मासी की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे सारे शौक़ उनका और मेरा एकदम सिमिलर है। और उनकी जो बेटी है, मतलब मेरी जो कज़न सिस्टर है, उसका नेचर और मेरी मम्मी का एकदम सेम है। ऐसा हो जाता, क्या कर सकते हैं, बट ठीक है। ओके, सो आपको कैसा लगा ये मेरा बैग कलेक्शंस का वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट करके। जो भी सजेशन है आप देना मुझे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1K तक लेके जाओ। और मिलते, अच्छा आप भी बताना, कंटेंट देना कि कौन सा आप क्या देखना चाहते हो, किससे रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो मैं उस पर रिलेटेड बताऊँगी। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे है, टाटा।